हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग राजू जी। गुड मॉर्निंग। कौन? राजू जी, मैं रोहित राघव बात कर रहा था वेबटेक सॉल्यूशन से। हाँ, बोलिए। राजू जी, आपका नंबर ना, मुझे हमारा एक ऐड चल रहा था गूगल ऐड पे, तो वहां से आपका मुझे नंबर मिला है। आपने इंटरेस्ट शो किया था। एक्चुअली हम ना एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम लोगों के बिजनेस अच्छा। को प्रमोट करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कैंपेन रन करते हैं हम। तो हम्म। वहाँ पे हमारा एक ऐड चल रहा था, तो वहाँ पे आपने इंटरेस्ट शो किया था अपने बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए। हाँ, मैंने वो डिटेल देखा तो कुछ मुझे, बट वो समझ नहीं आया मैं कैसे क्या करना है उसमें। बताएंगे क्या है ये, जी जी कैसे जी करते हैं? जी। तो अभी मैं जान सकता हूँ राजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो क्या बिजनेस है आपका, किस टाइप का बिजनेस है सर? मेरा जो बिजनेस है वो मेरे वो होते हैं ना, ये पोर्ट वगैरह जो होते हैं, हम्म फ्लावर पोर्ट है और एंटिक पीसीज हैं। तो हम्म। इस तरीके के सामान है मेरे पास में जो मैं सेल करता हूँ। गिफ्ट आइटम का शोरूम है आपका, गिफ्ट शोरूम है आइटम है, दुकान है? एंटिक, हाँ जी हाँ जी, क्रोकरी है, इस तरीके से जो एंटिक पीस में है आपके, गिफ्ट है। आइटम है वो आप सेल हाँ करते हाँ हैं? हाँ शोरूम है जी। आपकी, दुकान है या ऑनलाइन करते हैं? नहीं, मैं कुछ ऑनलाइन मतलब अमेजोन वगैरह पे किसी पे डाल रखा है कुछ, लेकिन मुझे खास वहां से रिस्पॉन्स ऐसा आता नहीं है। मेरी हम्म वेबसाइट भी बनी हुई है। हम्म बट मैं चाहता हूँ कि वो आके मेरी वेबसाइट पे जो है विजिट करके वहां से सामान को खरीद ले। कोई सर्च करता है जैसे कोई एंटिक पीस गिफ्ट वगैरह, तो वो हम्म उनको दिखाई दे जाए मेरे आसपास जो है, इस हम्म। तरीके से। और मेरा एक छोटी सी शॉप भी है यहाँ दिल्ली के अंदर। हम्म। तो वो जो है लोगों को पता चल जाए क्या है, तो इस तरीके से मैं जो है चाह रहा था कुछ ऑनलाइन चला जाए सारा। ठीक है, ठीक। जो आपने वेबसाइट बनवा रखी है, कैसी वेबसाइट है? इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, ई कॉमर्स है? नहीं, उसमें क्या है कि वेबसाइट तो जो है वो परचेज वाली ही है, लेकिन उसमें अभी अभी हमने खाली बारकोड दिया हुआ है पेमेंट के लिए, डिटेल वगैरह के लिए। नहीं नहीं, जो वेबसाइट है, अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है, ठीक है, तो हाँ, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है वो? डायरेक्ट कॉल के थ्रू कर सकता है ऑर्डर, और पेमेंट कर देगा, बारकोड के थ्रू पेमेंट करेगा वो। मतलब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आपने बना रखी है सिर्फ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, दो चीज़ है राजू जी इसमें ना। अगर आप केवल लीड जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी आप जा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है। तो या दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट सेल्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट चेंज करनी पड़ेगी, वो ई कॉमर्स करानी पड़ेगी। तो उस पर डायरेक्ट सेल का आपका ऐड चल सकता है। तो देखिए अभी, अगर आपको और ऐसा नहीं है मतलब कस्टमरों को, जैसे अभी कस्टमर जो है डायरेक्ट मेरे शॉप पे आके परचेज कर ले, शॉप अगर पे आकर कस्टमर। परचेज तो देखो लोकल का ही आ पाएगा, आपके आसपास के एरिया का ही आ पाएगा। अच्छा, जो लोकल के वो आसपास के वो आ जाए, और जो वैसे वो ऑनलाइन जो है उनको प्रोवाइड करा दे। ऑनलाइन देखिए, दो चीजें हैं अभी। अगर हम बात करें जो आप आइटम सेल करते हैं, आपके कंपटीटर बहुत हैं। हम्म अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये बहुत बड़े प्लेयर है मार्केट में और हम्म बहुत हम्म बड़ी फंडिंग कंपनी है। ठीक है, तो इनको बीट करना इतना आसान तो है नहीं है। ठीक है, हम्म तो आप एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट के साथ बैठे हुए हैं। इंफॉर्मेशन वेबसाइट में क्या है कि अगर मान के चलो आपका प्रोडक्ट, ठीक है, हम्म। वैल्यू क्या है उसकी प्रोडक्ट की आपकी मिनिमम? वैल्यू 500 रुपए से लेके और काफी 4-5 हजार तक का है, या 10 हजार तक का भी है प्रोडक्ट। देखिए, उसमें जो आपके कॉस्टली प्रोडक्ट है उनके लिए तो आप लीड जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन कॉस्ट लगेगी उसमें, अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो, क्योंकि हम्म आपको सेल्स टीम भी रखनी पड़ेगी या आप खुद से करना चाह रहे हैं, तो उस पर हम्म मेहनत करनी पड़ेगी, सामने वाले बंदे को पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की खासियत है, क्या बेनिफिट है, क्या ऑफर्स आप दे रहे हैं, क्या मार्केट से आप अलग कर रहे हैं, तभी आप उनको सेल कर पाएंगे। ठीक है। अगर ये ई कॉमर्स होता तो वहां पे हम कैटलॉग बनाते, अलग अलग चीजों की वीडियो बनाते, अट्रैक्टिव तरीके से हम दिखाते, जिस बंदे को अच्छा लगता, बेनिफिट देखता, फीचर देखता वहीं पे और आके परचेज कर लेता। ठीक है। बट अभी आप जो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे केवल लीड चाहिए, ठीक है, तो इसका दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर आप लोकलाइज ऐड चलाना चाहते हैं केवल अपने एरिया में, ठीक है, तो बजट तो ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मान के चलो जितनी भी सर्चेज आपकी कीवर्ड की आती होंगी, ठीक है, उतने ही लोग सर्च करेंगे। अभी दिल्ली में कहाँ से हैं आप?
प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा। और कितनी दूर तक का कस्टमर आता है आपके पास? वही 5-10 किलोमीटर तक का। 5-10 किलोमीटर तक का कस्टमर आता है। मार्केट में है आपकी शॉप या अलग है, बाहर है? मार्केट में ही है। मार्केट में ही है। तो देखिए वही चीजें हैं अभी जो आपका, आपके जैसे कंप्यूटर भी होंगे मार्केट में। हाँ जी, कंपटीटर तो सब कम उसमें फील्ड में होते ही हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो देखिए आपको एरिया वाइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप अगर इस तरीके से जो अभी आपका बिजनेस चल रहा है आपकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के साथ में, तो लोकलाइज कस्टमर ही आ पाएगा, क्योंकि अगर बाहर के कस्टमर आप लेके आएंगे तो मार्केट में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, ठीक है। हम्म। मार्केट में आपको पता ही है फ्रॉड कितना चल रहा है। तो मार्केट में फर्जीवाड़ा बहुत है, तो लोग भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। दिक्कत ये है। हम्म। तो इसमें देखिए एक बार हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा। गूगल ऐड के माध्यम से हम लोकलाइज, तो आपके पास ऑडियंस आ जाएगी, बट उसकी लिमिट नहीं है कि कितनी आएगी, अच्छा। ठीक है। वो एक बार हम एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग आ सकते हैं एरिया वाइज, ठीक है। तो एक अच्छा। बार हमें रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे, ठीक है। बट जब आपका ऐड चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, मान के चलो 100, 200, 500 आपका डेली का बजट लगा ही हुआ है, कैंपेन चल हाँ। रही है, कोई बंदा उस एरिया में उस कीवर्ड से सर्च कर रहा है, तो आपका ऐड हम्म। दिख जाएगा वहां पे। ऐड पे आके वो बंदा जो भी कॉल टू एक्शन होगा आपका वो करेगा, ठीक है। हम्म। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो इसको ई कॉमर्स में चेंज करना पड़ेगा, जो आपकी वेबसाइट है। और अच्छा, मतलब आपको, वो वहीं से खरीद लेगा फिर वो जो है। जी जी जी। मान अभी के नंबर चलो अगर नंबर ये ऑफ हो प्रोडक्ट जाता है तो कितने फिर होंगे कैसे आपके? करना? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं टोटल आपके? होंगे 100 लगभग 100 होंगे, 100 के आसपास हैं। ओके ओके ओके। तो फिर क्या है कि हम उस पे बजट लगाएंगे, बजट लगाएंगे, और बजट पे जो भी हम बजट लगा रहे हैं, ठीक है, उतनी आरओआई हमारी आई जाती है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ब्रांड बनने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बट अभी मैं आपको यही कहूंगा, पहले आप ट्राई कीजिए डिजिटल मार्केटिंग। अभी आपने पहले कभी ऐड चलवाए हैं आपने? नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, पीतमपुरा के आसपास 10 किलोमीटर में आपका ऐड चलाएंगे, ठीक है। उस एरिया में कोई भी बंदा जो आपकी कीवर्ड है, आपसे रिलेटेड कीवर्ड है, आप मुझे एक बार अपनी वेबसाइट शेयर करना, ठीक है। वेबसाइट शेयर करेंगे, हम कीवर्ड वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे, किस कीवर्ड से ज़्यादा सर्चिंग आती है वो हम चेक करेंगे, और उसके हिसाब से आपकी कैंपेन रन करेंगे। दूसरा ये है कि आप लोकलाइज एसईओ भी करा सकते हैं, ठीक है। वो एसईओ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले पेड के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोकलाइज पूरा पीतमपुरा में आप एसईओ करा सकते हैं, यानी कि अगर हम लोकल एरिया में करेंगे तो जल्दी हम ऊपर आ जाएंगे, फिर हमें ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दूसरा पार्ट है, उसकी बाद में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेड ऐड की, ठीक है। तो पेड ऐड की मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे अगर हम बात करें गिफ्ट शॉप, अगर कोई सर्च कर रहा है, अगर हमें देखना है कि गिफ्ट शॉप कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम इस पे एक एनालिसिस करेंगे, फिर एरिया वाइज हम फिल्टर करेंगे। पहले हम इंडिया देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट करें कितने की एक लीड पड़ सकती है आपकी, ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लीड कितने की है आपकी। तो हम गूगल पे ही जाते हैं, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर इसका एक टूल होता है गूगल ऐड का, ठीक है। इसमें हम कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, गिफ्ट शॉप ही सर्च कर लेते हैं, मेन कीवर्ड ही कर लेते हैं, इसमें ये आपके मिलते जुलते कीवर्ड आ जाएंगे। ये पूरी इंडिया का रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में तो अच्छी खासी सर्चेज है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे, तो टोटल 416 कीवर्ड है। इससे मुझे क्या है इसमें वो कि दिखाई नहीं दे रहा आपका, मुझे है वो एक बार स्क्रीन नहीं दिखाओगे दिख क्या रही है? है? एक मिनट एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ये गूगल गूगल का ही एक ये है, क्या नाम है, टूल है जिसका नाम है कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे हम देखते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कि कितनी सर्चेज होती हैं हमारे बिजनेस की, जिससे क्या कि हम एनालिसिस कर पाते हैं कि इतना पैसा लगाएं तो इतना हमारे पास आरओआई आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं,
हमने डाला गिफ्ट शॉप कितने लोग सर्च करते हैं नियर बाई, ठीक है। तो हम इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसमें आपके रिलेटेड सब कीवर्ड आ गए हैं, ठीक है। एंटिक शॉप हो गई, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके सब कीवर्ड आ गए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं एनालिसिस करके। तो हम इसको ओपन करेंगे। अगर हम सर्चेस देखें तो ऑल ओवर इंडिया में गिफ्ट से रिलेटेड हर महीने इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख लोग गिफ्ट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा। आप देख रहे हैं एप्पल स्टोर, गिफ्ट कार्ड, ठीक है, रिलीजियस स्टोर, ठीक है, गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप की अगर हम बात करें तो 5 लाख लोग तो गिफ्ट शॉप सर्च करते हैं। अब आपका एरिया है पीतमपुरा का 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो उस एरिया में जब हम ऐड बनाएंगे, जब हम टारगेटिंग करेंगे तो वहां पे प्रॉपर एस्टिमेट दिखाएगा। बट अभी हम क्या देख रहे थे, इसका हम रेशियो देख रहे थे कि कितने का हमारी एक लीड पड़ सकती है, ठीक है। तो उसका हम रेशियो देखेंगे। तो ये कस्टमर ढूंढेगा कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, ये तो बताओ मेरे को। ये तो हाँ हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपटीशन बहुत है आपके, जो बिजनेस है आपका, ठीक है, कंपटीशन की कमी नहीं है आपके बिजनेस में। यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हैं, 122 रुपए की एक क्लिक पड़ रही है। यानी कि एक बंदा आपके अगर वेबसाइट पे विजिट कर रहा है ना, उसका आपको 122 रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप 122 रुपए पे करते हैं, जब 5 लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो 5 में से एक बंदा आके परचेज करता है, ठीक है, या विजिट करता है, ठीक है। तो मान के चलो 500-600 रुपए की आपकी एक लीड पड़ेगी। अब सर, अब एक बात तो बताओ, माना किसी ने जो है विजिट किया 5-6 लोगों ने जाके, और जब एक किसी ने 500 रुपए का आइटम खरीदा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो सर वही तो मैं आपको बता रहा था। देखिए जो आपका बिजनेस है ना, अभी जो आप गिफ्ट शॉप आप ओपन कर रखी है, आपने गिफ्ट शॉप आप चला रहे हैं, जो आपका हम्म, बिजनेस है उसके हिसाब से हम्म, हमने कीवर्ड एनालिसिस करके आपको बताया है। देखिए हम्म, स्टार्टिंग में आपको ब्रांड बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। अगर मैं हम्म, बात करूं, अमेजोन की बात करूं, ठीक है, अमेजोन की अगर मैं बात करूं, अमेजोन प्राइम मेंबरशिप देता है 1200-1500 रुपए में। और एक प्राइम मेंबरशिप सेल करने के लिए अमेजोन 7500 रुपये खर्च करता है। इसमें देखिए एवरेज जो आ रहा है ना, देखो कुछ कीवर्ड ऐसे हैं, ठीक है, प्ले स्टोर गिफ्ट कार्ड, अब देखो 2300 रुपये तक की बिडिंग गई है इसकी। तो हम क्या करेंगे ना, इनमें से अब सर्चेज भी ज्यादा नहीं है, 5000 सर्चेज हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं ना, पूरा एनालिसिस करते हैं। देखो मैं एक्यूरेट निकाल के आपको दिखाऊं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जिनकी सर्चेज कम है और बिडिंग ज्यादा है, देखो इनको अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ एनालिसिस करके, ठीक है। हमें मान के चलो हाईएस्ट 100 रुपये तक के हमें रखने हैं। तो हम इसको करते हैं, फिर देख लेते हैं कितनी सर्चेज बचती है हमारे पास। यानी कि ये वो कीवर्ड है, अगर कोई बंदा टाइप कर रहा है तो वहां पे आपकी वेबसाइट दिखेगी उसे, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हमारे पास सर्चेज कितनी बची, उतनी ही है। देखिए कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कॉस्टली बहुत होते हैं और बहुत कम लोग सर्च करते हैं। अब हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका कितना आता है हमारा एवरेज। अब एवरेज बहुत कम हो गया देखो, यानी कि 100 रुपए की एक लीड पड़ जाएगी। वो पूरा एनालिसिस करके बनाएंगे, ठीक है। एवरेज आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरेज आ रहा है 19 रुपए। यानी कि 19 रुपए में एक बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर जाएगा, 100 रुपए की एक लीड पड़ जाएगी आपको। अच्छा।
इसमें से मैंने जो कॉस्टली कीवर्ड थे वो निकाल दिए हैं, ठीक है। जिनके प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं तो उनकी कीवर्ड की डिमांड कम होती है पर कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। वो पूरा एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। हम रिलीवेंट लाने की कोशिश करेंगे कि आपकी कम से कम पैसे में लीड आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, बट एरिया हमारे पास कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से लीड का भी हम बता देंगे कि इस एरिया में इतनी लीड महीने की आ सकती है। वो जब हम कैंपेन रन करेंगे तो वहाँ पे हम पूरा एवरेज निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इसमें क्या खर्चा आएगा जो है इसमें? इसमें देखिए खर्चे की अगर हम बात करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर बजट, ठीक है, कितना बजट आप लगा सकते हैं महीने का। बट आप एरिया कम लेके चल रहे हैं तो अगर हम 500 रुपये लेके चल रहे हैं, 15,000 रुपये महीने का लेके चल रहे हैं, 100 रुपये की आपकी एक लीड पड़ेगी, यानी कि 150 लीड आपके पास आएंगी 15,000 रुपये में, जिसमें से 5,000 प्लस जीएसटी आपको हमारा सर्विस चार्ज देना होगा। अगर आप ये बजट बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं आप, ठीक है, आपका बजट जाता है 25,000 से ऊपर, ठीक है। आपका बजट जाता है कितने से, 25,000 से ऊपर जाता है, तो आपको हमें अपने बजट का 20% देना होगा, ठीक है। मान के चलो आपका 1 लाख बजट पहुंच जाता है, ठीक है। तो 1 लाख अगर आपका बजट हुआ तो 1 लाख का 20% यानी कि 20,000 रुपये आपको हमारा सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। पूरा एनालिसिस हम करेंगे, प्लेसमेंट हम करेंगे, एड कॉपी हम बनाएंगे, ऑप्टिमाइज हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपकी कैंपेन रन हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो इसमें मेरे को कितनी लीड मिल जाएंगी जो है? मैंने बताया सर, एस्टीमेट मिनिमम मैंने आपको बताया है, अगर आप 15,000 रुपये लगा रहे हैं, ऑन एवरेज आपके पास में 150 लीड आएंगी। 150 लीड, हम्म यानी कि 150 लीड में तो कि आपने बताया 150 लीड में से जो है 5 में से एक बंदा खरीदेगा। नहीं नहीं, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए जो आपका प्रोडक्ट है ना, गिफ्ट शॉप, यानी कि जो बंदा गिफ्ट परचेज करना चाहता है वही आएगा। जिनके बर्थडे आ रहे हैं, जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, जिनके फ्रेंड्स के बर्थडे आ रहे हैं, जिनके फ्रेंड्स की एनिवर्सरी आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, ओकेशन है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पूरा ऑप्टिमाइज करेंगे, उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे, क्योंकि आपका टिकट साइज छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन की बात करें, ठीक है, विजिट तो जो वेबसाइट पे लोग करेंगे, वो वेबसाइट पे जो विजिट करेंगे वो तो काफी होंगे, ठीक है। 5 में से एक मैंने बताया ना कि 750 लोग विजिट करेंगे वेबसाइट पे, तो 150 लोग अपनी डिटेल फिल करेंगे। अब 150 में से 20-25% आप रेशियो मान सकते हैं क्लोजर का, 25 तो लेके ही चल सकते हैं, यानी कि 40 कस्टमर आप क्लोज कर सकते हैं। हेलो, जी। अब मान के चलो 150 अपना में से एवरेज एवरेज टिकट साइज 5,000 रुपये लेके चल रहे हैं आप, ठीक है। तो 2 लाख का बिजनेस आप कर पाएंगे। अब इसमें प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, 30% होता होगा, हाँ, इतना कम ही रहता है वैसे तो। 25 मान लेते हैं, 20 से ठीक 25 है, के बीच में। ठीक है। 25% अगर आपका मार्जिन है तो मार्जिन हो गया आपका 50,000 रुपये। एड पे लगाया आपने 15,000 रुपये, 5,000 रुपये दिया आपने हमको, ठीक है। तो 20,000 रुपये लगा के आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बजट आप बढ़ाते जाएंगे और रिकरिंग कस्टमर तो बनेंगे ना सर आपके। अब एक बार बंदा आएगा तो दोबारा भी आएगा, साल में, 6 महीने में 4 लोगों को बताएगा भी, माउथ मार्केटिंग भी होगी। देखिए स्टार्टिंग में हमें, देखिए अगर आप बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो स्टार्टिंग में ना एक चीज सोच के चलो, पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने हैं, प्रॉफिट मेरी जीरो हो, बराबर में भी चल रहा हूँ पर नए कस्टमर तो आए। अब बंदा आएगा तो माउथ मार्केटिंग भी करेगा, 4 लोगों को बताएगा भी, अपने रिलेटिव, यार, दोस्त, रिश्तेदार, सबको बताएगा। नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो सर कस्टमर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना हमें। अच्छा, तो मतलब जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे तो उसमें वो अपने आप ही सर्च करते हैं लोग जो है? हाँ, गूगल पे आप भी तो कुछ सर्च करते होंगे ना, आपको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती होगी तो आप भी गूगल पे सर्च करते होंगे। Sure. Here's a YouTube music playlist called आप भी सर्च करते होंगे। अच्छा, तो जो भी सर्च करेगा उसको ही दिखेगा। हम्म अच्छा, तो वो कैसे दिखेगा वो जो है, मतलब हमारा ही दिखेगा, हम पैसे लगा रहे तो हमारा ही नहीं नहीं, दिखेगा? देखिए मैं आपको गूगल पे भी ये भी चीज दिखाता हूँ, ठीक है।
कैसे दिखता है वो चीज दिखाता हूँ मैं आपको। किसी ने गिफ्ट शॉप डाला, ठीक है, गिफ्ट शॉप नियर मी कुछ भी डाल सकता है बंदा। ठीक है, दिखा ये नहीं, मैंने मेरे को डाल, दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? एक सेकेंड, अभी दिख रही है? हाँ दिख रहे। मैंने कीवर्ड डाला, गूगल पे ऐसे सर्च करते हैं ना, आपको भी कुछ परचेज करना होता होगा तो आप भी ऐसे सर्च करते हैं, हाँ। ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो लिस्टिंग दिख रही हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा गूगल ऐड इस ईमेल आईडी से लॉगिन है, तो ये मुझे ना पेड ऐड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको दूसरी ईमेल आईडी पे दिखाता हूँ। ये जो जीमेल है ना मेरी, तो इस पे क्या है ना, इस पे ये गूगल ऐड का अकाउंट लॉगिन है, तो इसको लगता है कि कंप्यूटर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि गूगल उन्हीं को दिखाता है जो परचेज करने के माइंडसेट से आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो लिस्टिंग आ रही है ये एसईओ के थ्रू आ रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। मैं आपको दूसरा अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। इस पे मेरा क्या है, इस पे मेरा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा कोई अकाउंट दिखाता हूँ, गूगल अकाउंट लॉगिन है मेरा, तो इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, मतलब दिखाता नहीं है, वो गूगल को लगता है कि कंपटीशन वाला बंदा है, कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहा है, मेरे कस्टमर के पैसे लग जाएंगे, तो इसलिए ऐड दिखाता नहीं है। देखिए, गूगल काम करता है अपने कस्टमर के लिए, जो वो सर्च कर रहा है वो उसे मिले। देखो अब इस पे आप देख रहे हैं ऐड, ये आ रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट आया बंदा डायरेक्ट परचेज करे और चला जाए। ठीक है, ये सब पेड ऐड है, ये पैसा दे के चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम आपकी ना गूगल मैप लिस्टिंग भी कर देंगे फ्री में। ये गूगल मैप लिस्टिंग है, ठीक है। गूगल पे कोई सर्च कर रहा है नियर बाई गिफ्ट शॉप, तो आपकी दुकान दिखेगी। अभी आते हैं गूगल से 10-20 लोग तो आपके पास ऐसे फ्री में आने लगेंगे, ठीक है। नियर बाई आपके लोग आएंगे, लोगों से आप रिव्यू दिलवाना, ठीक है। जैसे देखो, इसके 5 स्टार रिव्यू है तो ऊपर दिख रहा है, इसका 3 स्टार रिव्यू है तो नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी हम आपकी फ्री में करा देंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग दिख रही है, जो जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड है गिफ्ट शॉप, आईजीबी पे जो रजिस्टर्ड है गिफ्ट शॉप, वो दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? जी। कैसे? और बाकी क्या ऐड, ये सब ऐड चल रहे हैं ये? नहीं नहीं, ये ऐड नहीं है, ये फ्री लिस्टिंग है। ये एसईओ के थ्रू, यानी कि देखो गूगल कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दूं। गूगल काम करता है अपने कस्टमर के लिए। जैसे मैंने सर्च किया गिफ्ट शॉप, तो गूगल मुझे ना रिलीवेंट चीज दिखाना चाहता है कि गिफ्ट ठीक है। शॉप कहाँ पे है, अब ठीक है। जैसे गिफ्ट शॉप किसी ने सर्च करा और मैंने 5,000 रुपए आपके लगाए हुए हैं वो महीने हम्म के, या हम्म 10,000 रुपए लगाए हुए हैं, किसी ने हम्म लगाए हुए हैं 50,000 रुपए, तो मेरा भी हम्म दिखेगा या सिर्फ उसका ही दिखेगा? नहीं नहीं, आपका दिखेगा आपके कीवर्ड पे, उसका दिखेगा उसके कीवर्ड पे, ठीक है। जिस कीवर्ड से आप दिखाना चाहते हैं, जैसे आपके जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, हम्म ठीक है। अब 100 रुपए के प्रोडक्ट पे क्या आप ऐड चलवाएंगे, हम्म ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट पे जो आपके कीवर्ड हैं उनके साथ में आप दिखाना चाहते हैं, वहां पे आपका दिखेगा, दूसरा बंदा जहाँ दिखाना चाहता है वहां दिखेगा। ये रिलीवेंसी जिसकी ज्यादा अच्छी होगी, जैसा कीवर्ड कीवर्ड वैसा, कीवर्ड कैसे कैसे बनाते, कीवर्ड कैसे बनते, क्या कीवर्ड कैसे वो हम होता है, रिसर्च क्या है? करेंगे, हमारी टीम रिसर्च करेगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब क्या जैसे होता, मान, क्या कैसे होते हैं, मतलब क्या कहते हैं इस कीवर्ड को, मतलब कैसे कहाँ डालते हैं गूगल पे कीवर्ड जो को जो आप है? सर्च करते हैं ना जिस नाम से, हाँ हाँ। उसे हम कीवर्ड बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। तो वो किसी भी मानना प्रोडक्ट जैसे, को, किसी भी अच्छा प्रोडक्ट को जिस नाम से गूगल पे आप सर्च करते हो, उसे लैंग्वेज में हम गूगल की में कीवर्ड बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब वो मेरा जो है, अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो हम्म, उसको वो दिखाई देगा? जी जी, ठीक है। ठीक है। समझ में आया सर आपको? जी जी देखिए, बिल्कुल एक बार सर। टेस्टिंग कीजिए, एक बार जब आप नए नए तरीके नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो नहीं आगे ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, नई नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, आपको डिजिटल एरा को समझना ही पड़ेगा।
सर मैं हम्म। आपको कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जूसी केमिस्ट्री का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना है, ठीक है। जूसी केमिस्ट्री एक ऐसा भारत का ब्रांड है, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी थी, 3 लोगों की कंपनी थी, ठीक है। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और गूगल ऐड के माध्यम से आज ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और 7-8 महीने के अंदर अंदर ये 3 से 125 एम्प्लॉय कर लिए। इसने पूरा बजट गूगल ऐड पे चला रखा है, पूरे आज वर्ल्ड में डिलीवर करता है अपने प्रोडक्ट केवल 7-8 महीने में। तो देखो, अगर आपके पास कस्टमर है तो तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें रीच करनी पड़ेगी, कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो जो चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, नई नई चीजें नहीं सीखोगे, नई नई चीजें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, नहीं ग्रोथ कर पाओगे। तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई नई चीजें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, नए नए तरीके से कस्टमर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ सर इसके लिए। और बताना आप मेरे को नई नई और भी क्या क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए। गूगल पे तो हाँ, मैं वो लगवाती वो हूँ मैं अपना। आपको बाद में बताता हूँ। पहले सर एक एक सर्विस से आप स्टार्ट करके देखिए, ठीक है। हम जी आपकी जी। आरओआई के लिए काम करेंगे, आपकी कैसे भी हम हम्म। आरओआई लेके आए, ज्यादा से ज्यादा आरओआई लेके कम आए। कम से कम मैं कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ इसको? सर मैंने बताया तो 5,000 तो हमारा चार्ज है सेटअप का। 1 महीने हम अच्छा फ्री देते हैं, ठीक है, सर्विस अच्छा। फ्री देते हैं 1 महीने। उसके बाद में हमारा 5,000 रुपये सर्विस का चार्ज है पर मंथ, अगर 25,000 तक का आपका बजट है तो, ठीक है। अगर तो एक 25 महीने फ्री चलाओगे क्या ऐड? आप जो कह रहे हैं एक महीने सेटअप फ्री का चार्ज देंगे। है सर, सेटअप का 5,000 रुपये सेटअप का चार्ज है, अच्छा अच्छा। ठीक है। बाकी पाँच मैं हजार जो पैसे लगाऊंगा वो लगेंगे। ठीक है। और 1 महीने हम सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। उसके बाद में हमारा 5,000 रुपये पर मंथ सर्विस चार्ज है, अगर आपका बजट है 25,000 तक का। अगर आपका बजट है 25,000 से ऊपर तो हमारा सर्विस चार्ज है 20%। अगर आपका 1 लाख का बजट है तो हम आपसे चार्ज करेंगे 20,000 प्लस जीएसटी। अगर आपका अच्छा 50,000 का चार्ज है तो हम आपसे चार्ज करेंगे 10,000 प्लस जीएसटी, ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ सर। ठीक। कब कॉल कर लूँ मैं आपको? मैं सोचने दो एक दो दिन, जो है मैं देखता हूँ बजट बजट, फिर मैं बताता हूँ आपको। जो है एक दो दिन बाद मुझे कॉल कर सर लेना। देखो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो हाँ रिस्क बिल्कुल आपको लेना बिल्कुल सही पड़ेगा। कहा आपने। जो है मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं इसको जरूर कराऊंगा इसे। मुझे एक दो दिन का समय दो, मैं अरेंजमेंट करके मैं जो है करता हूँ स्टार्ट जो है गूगल पे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।